युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविशयितं सुनायितं जगत्सर्वं गोविंदो विरहेण मे। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है, उस श्लोक सुनने से ही एक अलग भाव हमको महसूस होता है। उसमें कुछ कुछ शब्द हैं, आप लोग ने गौर से देखेंगे तो जरूर आपको मन में ये भाव आएगा। उसमें बोलते हैं कि युगायितम निमिषेण। इसको आप देखिए, युगायितम निमिषेण, इसका अर्थ मतलब क्या है? निमिष काल को एक युग जैसा लग रहा है। जो थोड़ा सा निमिष काल मतलब एक क्षण, समय को एक युग के बराबर लग रहा है। और क्या बोल रहे हैं? चक्षुषा प्राविशयितम, और प्रवर्षितम मतलब आंखों से, चक्षु मतलब आंख, आंखों से क्या हो रहा है? बारिश का जो धारा है, पानी जैसा गिरते हैं, उसी प्रकार आंखों से पानी निकल रहा है। और कब का बारिश? ये जो बरसात का मौसम में जो बारिश होते हैं ना, एकदम कंटिन्यू, बहुत तेजी से, उस प्रकार से आंखों से पानी निकल रहा है। और क्या हुआ? सुन्नाइतम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत, समग्र जगत कैसे लग रहा है? सुन्नो सुन्नो लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? गोविंदो विरहिणों में, हे गोविंद, आपकी विरहों में, आपकी अदर्शन में हमको अभी ऐसा लग रहा है। क्या क्या लग रहा है? एक क्षण को, भगवान को जब हम देख नहीं पाते, इसका जो अनुवाद इस प्रकार है, हे गोविंद, आपका अदर्शन में हमारा, कि मेरे लिए एक समय, एक क्षण, समय मेरे लिए एक युग का बराबर है। और हमारा आंखों से बरसात मौसम में जैसे पानी गिरते हैं, उसी प्रकार आंसू निकल रहा है। और संपूर्ण समग्र जगत मेरे पास सुन्न सुन्न लग रहा है। ये भाव की बात है। हम कल वर्णन किया था शुद्ध प्रेम भक्ति, उसको हम हमें क्या किया? जब भक्ति में जो 7 स्तर होते हैं, स्टेज होते हैं, आदौ श्रद्धा, साधु संग, अतो भजन क्रिया, इस प्रकार से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये जो प्रेम भक्ति, ये प्रेम भक्ति सर्वोच्च स्तर होते हैं। तो काल का जो श्लोक था, 6 नंबर श्लोक, उसमें चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं, मैं आपका दास बन के आपका सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन दास को तो कुछ देते हैं, लोग देते हैं ना, कुछ उनको सैलरी देते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि, बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं, उन्होंने बोलते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। बोलते प्रेम बिना, माने प्रेम के अलावा हमारा जीवन व्यर्थ है। और खुद को किस प्रकार से वर्णन कर रहा है? एक दरिद्र, दरिद्र समझते गरीब, एक गरीब व्यक्ति में हो, और मुझे प्रेम के बिना मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है, कृष्ण प्रेम के बिना। इसलिए भगवान कृष्ण के पास बोल रहा है, हे कृष्ण, आप कृपा करके मुझे आपका दास स्वीकार कर लीजिए, और आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन आप तो कुछ देना चाहेंगे, तो मुझे सैलरी, तनख्वाह जो देते हैं, उसी हिसाब से मुझे केवल आपके प्रति जो प्रेम है वो मुझे आप दान कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान के साथ कांटेक्ट कर रहा है। साधारण पब्लिक वो जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान के साथ कांटेक्ट करते हैं, हे भगवान, मेरा आगे नौकरी का एग्जाम है कि वाइवा है, मुझे नौकरी मिल जाए तो आके मैं
आपको ये भोग चढ़ाऊंगा, आपके लिए ये करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो मनोभाव है, ये तो हम इतना आसानी से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको जो दिशा है, डायरेक्शन है, इसको चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सरल है। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कि भगवान आप मुझे आपका दास बना लीजिए, तो मुझे कुछ देने का जरूरत नहीं है, केवल आपके प्रति जो प्रेम है वो मुझे देना है। तो इस प्रकार से जो भक्तों भगवान को प्रेम करने लगते हैं, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो भक्तों का क्या स्थिति होते हैं, वो जब भगवान को एक क्षण देखते नहीं, तो वो क्षण को उनको लगते हैं एक युग का बराबर। और जब देखते नहीं, तब इतना दुखी होते हैं कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे ये आंसू किस प्रकार का है, ये रुकते नहीं, केवल बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। बरसात का मौसम का जैसा पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार इसका रुकने का कोई नाम ही नहीं उठते। अब देखिए ना, बरसात का मौसम इधर तो ज्यादा कम है, लेकिन बंगाल में कि उड़ीसा में इतना बारिश होते हैं, एक 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 नागारे एक साथ 7 दिन 10 दिन कंटिन्यू बारिश होते रहते हैं। पूरा फील्ड, जमीन, रास्ते सब डूब जाते हैं, इतना पानी बरसाते हैं। तो उस प्रकार तो भगवान का जब दर्शन नहीं हो रहा है, तो इतना दुखी हो जाते कि और रोते हैं, और ये रोना बंद नहीं हो रहा है। अब देखिए, हम संसार में कितना लोगों को हमने प्रेम किया, कितना लोगों को हमने प्यार किया। बचपन में मम्मी को प्यार किया, बचपन में हमने पिता को बहुत प्रेम किया, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होते हैं, तो ये प्रेम का जो परिमाण है, ये कम होते होते जाते हैं, धीरे धीरे कमते हैं। क्योंकि पहला दुनिया में और किसी को नहीं जानते, केवल मम्मी को ही जानते हैं, पापा को ही जानते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे पड़ोसी, रिश्तेदार, और अलग अलग सदस्य, हाँ, फिर सखा, और आगे जाके एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड। और इस प्रकार से इतना मतलब उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उनको इतना प्रेम करने लगते हैं कि जिनको पहला जीवन का सर्वस्व मानते थे पिता माता, उनको छोड़ के दूसरा लड़का की लड़की के लिए हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। लेकिन उनके लिए जो प्रेम हम कभी कभी दिखाते हैं, वो कब तक रहते हैं। उस दिन हमने बताया था ना जी, हर जो काम होते हैं उसके पीछे एक कारण होते हैं, उनसे कुछ पाने का इच्छा। जो मैं उनको प्रेम करूंगा, तो वो भी मुझे ऐसे ही प्रेम करेगा। तो प्रेम करने का मतलब क्या है। मान लो एक लड़का एक लड़की को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करती है, तो हर रोज उनको बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन ऐसा ही बोलते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन उनके लिए कभी कुछ लाते नहीं और उनके लिए कुछ करते नहीं। तो दूसरा जो अपोजिट जो व्यक्ति है, जिनके लिए जिनको हमेशा बोलते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उनको कुछ दिन के बाद क्या लगेगा, अरे ये केवल मुंह से केवल प्रेम करते हैं, एक काम का कोई प्रेम नहीं है, हमें इससे दूर रहना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो रहते दूर चले जाते हैं। क्योंकि हर जो जागतिक जो प्रेम है, उसमें कुछ पाने की इच्छा रहती है। जब वो नहीं मिलते, तो हम उनको बहुत जल्दी से, एक चुटकी से हम उनको भूल जाते हैं। केवल भूल ही नहीं जाते, हम उनके विरोध में शत्रुता भी कर सकते हैं जिंदगी भर। लेकिन कृष्ण भगवान के लिए हम जब हम भौतिक दुनिया में जितना प्रेम करते हैं एक दूसरे को, उसका छोटा सा एक पर्सन, छोटा सा एक परिमाण भगवान के एक बार आप देखिए, भगवान को एक बार आप अर्पित करके देखिए, आप भूल जाएंगे, लेकिन कृष्ण जिंदगी में कभी आपको भूलेगा नहीं। कभी हमको लग सकते कि अरे
वो भक्त तो इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो भगवान के भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन में इतना परेशानी क्यों? उनका इतना बीमारी क्यों होते हैं, आते हैं? तो इस प्रकार से हम मन में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कृष्ण हमें हमको कभी भी छोड़ते नहीं। तो जब भगवान छोड़ते नहीं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है, भगवान कभी कभी हमसे थोड़ा सा दूर जाते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति जो प्रेम है वो और उन्हें ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जैसा वृंदावन लीला में हम देखते हैं, जब भगवान, उनका जो वृंदावन लीला जस्ट समाप्त होने वाला था, तब अक्रूर जी आए थे उनको लेने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, जब देखा था कि सारी वृंदावन वासियों ने एकदम दुखी हो गया, सारी गोपियां ने इतना रो रहे थे, उनको सुनना नहीं चाहते, लेकिन भगवान क्या आश्वासन दिया, मैं जल्दी लौटूंगा, आप लोग चिंता मत करो। लेकिन भगवान तो जब गाया, उसके बाद भगवान और वापिस आया? बहुत से लोग बोलेंगे नहीं आया, लेकिन भगवान आए थे। भगवान आए थे, और जब आए थे उसके बाद ही भगवान उनका धीरे धीरे, बहुत तुरंत उनका जो लीला है वो लीला उन्होंने समाप्त किया था, आखिरी में आए थे। लेकिन भगवान ऐसा कर्म क्यों किया? जिन्होंने उनको इतना प्रेम करते हैं और उन्होंने उनको भूल के, उनको छोड़ के दूर चले गए। इसका कारण है कि भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है उसको और ज्यादा उन्होंने बढ़ाना चाहते थे। जब कृष्ण द्वारका चले गए, द्वारका नहीं, मथुरा चले गए, तब वृंदावन वासियों का घर पे कभी खाना, मतलब चूल्हा नहीं जलता था, कोई खाना नहीं बनाता था। माता यशोदा का जो घर है, उन घर पे जो चूल्हा है, चूल्हा के अंदर मकड़ी ने बासा घर बना लिया। कोई रसोई नहीं करते, कोई आग आग नहीं जलाते। और हमने जो वृंदावन धाम गए थे, जब बरसाना में गए थे, तब वहां पे राधा रानी, जब भगवान कृष्ण चले गए उसके बाद हमेशा ही कृष्ण को लेके सारी गोपियां एक साथ इतना विरह में थे कि एक बार ऐसा, इसका एक उदाहरण ऐसा आते हैं, जो उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने भेजा, जाओ, हमारा बहुत प्रिय, हमारा प्राण जैसा है, हमारा वृंदावन वासी, हमारा गोपिया लोग, वो कैसी हैं, तुम जाओ, वो बहुत दुखी है, उनको थोड़ा समझाओ, मैं जल्दी आ रहा हूं। तो उद्धव जी ने आए, आके पहला वो सोच रहे थे कि मैं तो गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय मित्र हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं हमेशा ही भगवान कृष्ण का जो पहने हुआ वस्त्र है वो मैं पहनता हूँ, उनका जो झूठा खाना है वो मैं खाता हूँ, तो मैं सबसे कृष्ण का बहुत प्रिय हूँ। मैं जाके उनको, शायद गांव का लोग हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा समझाऊंगा तो वो तुरंत समझ जाएंगे, उनका दुख कम हो जाएगा। लेकिन ये लंबा कहानी है, हम जस्ट विरहों में राधा रानी और गोपिया का जो स्थिति है उसको थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि विरह में जिनको हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम और कितना उत्कट होते हैं, और कितना ज्यादा गहरा होता है, और कितना ऊंची लेवल पे चले जाते हैं। तो ऐसा पहला यशोदा मैया, नंदो बाबा, सारी गो वृंदावन वासी है, उनके साथ मिला, मिल के उन्होंने बाद में राधा रानी और गोपिया के साथ मिले थे। तो लौटते वक्त उन्हें बोल रहे थे कि राधा रानी, ये गोपिया लो, मैं तो अभी द्वारका में जा रहा हूं, तो आप लोगों का कुछ कहना है तो आप एक चिट्ठी में लिख दीजिए। जब चिट्ठी में लिखने के लिए बात है, तो राधा रानी बहुत एकदम खुश हो गया, सही बात है, अभी हमारा मौका है कृष्ण के पास कुछ संदेश भेजने का। तो राधा रानी एक कलम और कागज ले लिया। जब उन्होंने पहला लिखना शुरू किया, तो उनका मतलब जब कृष्ण के बारे में उन्होंने याद किया, और साथ ही साथ उनका आंखों से इतना तेजी से पानी निकल रहा था कि सारी कागज भीग गया। तो आप भी लिखेंगे किसमें? तो उद्धव जी को बोल रहे हैं, देखो
मैं क्या लिखूं, मेरा सारी कागज भीग गया है। तो मैं कितना दुर्भागा हूँ कि मुझे लिखने का भी कुछ आते नहीं। तब उद्धव जी बोलते हैं, हे राधा रानी, मेरा जीवन में जो कुछ शिक्षा अभी तक नहीं मिला था, और प्रेम किसको कहते हैं, वो मुझे जिंदगी में कभी पता नहीं होता था जब तक ना मैं वृंदावन में नहीं आता था। शायद इसीलिए कृष्ण मुझे आप लोगों के पास भेजा कि प्रेम किसको कहते हैं। तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आपका जो आंखों का से आंसू है, ये देख के कृष्ण सब समझ जाते हैं, बोलने का जरूरत नहीं है। और इसलिए उद्धव जी ने कहते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा इच्छा हो रहा है कि मैं वृंदावन का जो घास तीर्णों बन के रहना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग इतना उच्च कोटि का भक्त है कि आपका जो चरण का जो धूल है, वो मेरा सर पर पड़ेगा तो गिरेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ। तो इससे हमको पता चलता है कि जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो उसका सर्वपराकाष्ठा होते हैं श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम है, उसको दुनिया को बताने के लिए, जी देखो कैसे प्रेम करना चाहिए, वो दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके ये सारी बात दुनिया को बताया। तो हमारा भी ये जो पदांक है, ये जो मार्ग है, इसको हमको फॉलो करना है। कभी ऐसा अनुकरण नहीं करना जैसा हम भी ऐसा जबरदस्ती रोएंगे दूसरे को दिखाने के लिए। कुछ कुछ लोग बाहर के लोग है ना, वो जब भागवत क्लास में बैठते हैं तो वो एकदम आंसू से पूरा लोटपोत हो जाते हैं। लेकिन कितना महान बड़ा भक्त है। तो हमारा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भक्तों का भी ऐसा लोगों के सामने नहीं करते। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे, उनको कोई देख नहीं पाता था। वो ऐसा अंधेरा में जब सब लोग सो जाते थे, तो उसी समय उनका लीला शुरू होते हैं। और उनका जो अंतरंग शिष्य है, वो लोग देख पाते थे। हम्म। तो इसीलिए हमको दिखावटी नहीं करना, अंदर का जो भाव है उसको हमको तैयार करना है। तो ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ पर्याय स्टेज आ रहा है अगला। तो उसी इसलिए हमको भक्तों को भी ऐसा कम से कम इतना तो हम बोल सकते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे चैतन्य महाप्रभु, आपके बिना हम शून्य है, हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ है आप ही है। आप हमको कृपा करके आपका चरण में आश्रय देंगे तो हमारा सब कुछ है। और ऐसा नहीं होगा तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो उसी समय और एक आया था, सारी गोपियां लोग जब भगवान कृष्ण जब गाय चरा के आते थे, तो उसी समय भगवान कृष्ण जब आते थे ना, तो गाय जो चलते हैं ना, उनका जो पैर है, पैर का जो चलने के कारण पूरा धूल आसमान तक छू जाते थे। और सारी धूल से कृष्ण आदि जितना गोप शाखा है, सबको चेहरा बदल जाते थे। लेकिन वो चेहरा इतना सुंदर लगता था कि तब पश्चिम दिशा में सूरज ढलने लगते हैं, जैसे अस्त होने वाला होते हैं। तो उसी समय सूरज का जो रोशनी है, प्रकाश है, थोड़ा लाल जैसे होती है। और वो लाल प्रकाश जब भगवान के ऊपर आके गिरते हैं, तो भगवान के एक अद्भुत सुंदर चेहरा बनते हैं, एक सुंदरता दिखाई देते हैं। तो गोपियां लोग सब एकदम खिड़की से, दरवाजा दरवाजा से, अलग अलग जगह से सब कोई सामने आके कृष्ण को देखने के लिए एकदम उत्सुक रहते थे। लेकिन जब ऐसे कृष्ण जाते थे, वो तो खड़ा तो नहीं होंगे, वो तो चल के चले जाएंगे। तो उसी समय हम तो एकदम जब देखते हैं, ऐसा तो कंटिन्यूअस देख नहीं पाएंगे। कभी कभी हमारा पलक झपकते हैं, जब पलक झपकते हैं ना, उसमें कितना समय लगते हैं, थोड़ी सी समय लगते हैं। लेकिन उसलिए सारी गोपियां राधा रानी सब ब्रह्मा जी को बहुत उनके ऊपर दोषारोप करते हैं, उनको डांटते हैं, हे ब्रह्मा जी, आपको भगवान ने एक काम दिया सृष्टि करने के लिए, आपको एक काम करना भी ठीक से आते नहीं। आपने कैसा आंख हमको दिया है, जो आंखों से जब हम हमारा कान्हा को देखते हैं, हमारा कृष्ण को देखते हैं, तो क्यों पलक झपकते हैं, वो थोड़ा समय हमारे लिए क्यों ऐसा होते हैं। देखिए,
कि भक्ति का क्या भाव है कि एक समय, एक पल भगवान को बिना देखे रहना नहीं चाहते। तो हम कैसे भगवान को ऐसे हमारे जीवन में अपनाएंगे? तो कृष्ण को तो हम ऐसा, हम तो हमारे सामने कृष्ण तो आएंगे नहीं अभी, लेकिन हम क्या कर सकते? लेकिन भगवान कृष्ण कहते कलयुग में मैं नाम रूप में सबके पास हूँ, मैं शास्त्र के रूप में सबके पास हूं। इसलिए जब हमेशा ही हम भगवान की बारे सुनेंगे, उनके नाम जब कीर्तन करेंगे, तब हम भी हमेशा ही भगवान के साथ रहेंगे। भगवान के ऐसे हम देख पाएंगे। मुझे यकीन है, अभी जब हम बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण आ रहे थे गाय चरा के, तो सारी गोपियां लोग उनको देखते थे। तो मुझे लगता है कि सबका अंदर का जो दृष्टि है उससे आप लोग देख पा रहे हैं भगवान कृष्ण को। तो अभी जो इतना समय में जब ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ कृष्ण ऐसा ऐसा आते हैं और ऐसा हम गोपियां लोग देखते हैं, यही सही भाव है। जब हम भक्ति में और आगे बढ़ते रहेंगे, तब एक भक्त हमेशा के लिए वो कृष्ण के शरण में रहते हैं और हमेशा वो दिव्य आनंदों में रहते हैं। इसलिए उनके पास भूख, प्यास, हाँ, बीमारी, कोई भी चीज उनको कभी सो नहीं पाते, क्योंकि अंदर से हमेशा वो दिव्य स्थिति में रहते हैं। हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर नामाचार्य, उनको जब शरीर छोड़ने वाला था उन्होंने, तब चैतन्य महाप्रभु आए थे। बोलते हरिदास, तुम अभी बुढ़ा हो गया हो, तुम पूरा जीवन में इतना नाम कर लिया है कि तुमको अभी नाम करने की जरूरत नहीं है। हाँ? तुम अभी नाम थोड़ा कम करो, आज ठीक से प्रसाद खाओ, रेस्ट लो। स्वयं भगवान उनको कहते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? नहीं प्रभु, मैं इतना पापी हूँ, इतना छोटा हूँ कि मेरा जो नाम है, मैं 3 लाख नाम लेने का जो व्रत लिया हूँ, इसको मैं त्याग नहीं कर सकता। मैं खाना त्याग कर सकता हूँ, लेकिन इसको त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैं त्याग करूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो देखिए, भगवान के भक्तों भगवान के बिना जी नहीं सकते, उनके नाम के बिना। तब हरिदास ठाकुर ने कहा था कि ठीक है, मेरा एक प्रार्थना है कि अभी मेरा, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, ऐसा उनका मनोभाव था। उन्हें बोल रहे थे कि मेरा अंतिम समय में मैं आपके चरणों में मैं मेरा सर रखना चाहता हूँ, और मेरा दृष्टि में आपको मैं दर्शन करना चाहता हूँ, और ऐसा मैं करते हुए मेरा शरीर को मैं त्याग करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे हरिदास ठाकुर, तुम भगवान का एक महान शुद्ध भक्त हो, तुम्हारा जो इच्छा है, इसको कोई व्यक्ति इसको रोक नहीं सकते, कृष्ण जरूर इसको स्वीकार करेंगे। तो लेकिन कहने का अर्थ है, हरिदास ठाकुर का मनोभाव की वो हम किसी नाम के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन उनको भूख पूरा आता था, रेस्ट करने के लिए महापुरुष स्वयं बोलते थे, लेकिन इसको सबों ने त्याग दिया। लेकिन हरिनाम को उन्होंने त्याग नहीं कर पाया। हाँ, तो इसलिए हमको भी ऐसा ही धीरे व्रत लेना चाहिए कि हमें कुछ भी हो जाए, हम तो कृष्ण को प्रेम करते हैं। जब कृष्ण को प्रेम करते हैं तो उनको तो कुछ दिखाना चाहिए ना। जो पहला बताया था ना, हम प्रेम करते हैं, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन कुछ लाते नहीं, कुछ करते नहीं है। तो कृष्ण के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ उनको गिफ्ट देंगे? क्या देंगे? सब तो उनका ही है। हमारा क्या है? हमारा तो केवल मन है, हमारा हृदय है। ये हृदय को हम भगवान कृष्ण को दे सकते हैं। और कैसे देंगे? जैसे कृष्ण चाहते हैं ऐसा करके। कृष्ण क्या चाहते हैं? मन मना भव मत भक्त मत जाजी माम नमस्कार। मतलब मेरा भक्त बनो, मन मना भव मत भक्त, मेरे बारे तुम चिंतन करो, मत जाजी माम नमस्कार करो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो। तो कृष्ण ये चाहते हैं, तो हम वही करेंगे। फिर भक्त बनने के लिए हमको क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसा हम भगवान की दिव्य नाम हम जीवन के साथ हम ले लेंगे, तब हमेशा ही कृष्ण हमारा साथ रहेंगे, और हमेशा ही हम दिव्य आनंद में रहेंगे। भौतिक वस्तु कभी भी हमको छू भी नहीं पाएगा। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमारा दुनिया कृष्णमय लगेगा। हर जगह में हम जाएंगे तो केवल कृष्ण को ही देखेंगे।
जब आसमान में नीला बादल को देखेंगे तो कृष्ण की चेहरा याद आएगा, कृष्ण की गार सूर्य का वर्ण ऐसा बादल जैसा है। जब हम सागर देखने के लिए जाएंगे तो नीला सागर को देख के कृष्ण के बारे याद आएगा, ये तो कृष्ण ही है। हाँ? इस प्रकार हम जब सूरज को देखेंगे तो सोचेंगे अरे ये सूरज तो कृष्ण के आंख है। तो इस प्रकार से हम हमेशा ही जहां भी हम हमारा दृष्टि पड़े वही हम कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे। कब? जब हम ऐसे शुद्ध भक्ति के स्तर में आएंगे, भगवान के नाम करते हुए। हरे कृष्ण।